बीआर इसकी प्रैक्टिस वो नहीं है, 3:30 तक पढ़ी लोगे कंटिन्यूस इको की क्लास 3:30 हाँ 3 बजे इको के लिए सर को देने पड़ेंगे बच्चे को। ओके, तो आइए सर जी, आज हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। आप सभी बच्चों ने 12th क्लास में एडमिशन काफी अच्छे लेवल पे करा हो बिलीव, अगर आपने पार्टनरशिप को करा हो तो मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा और उसमें मैं गुडविल की बातें भी डाल दूंगा, कैपिटल की भी डाल दूंगा। और क्या क्या होता था एडमिशन के टाइम पे? रिवैल्यूएशन, याद आया? और पैसे, और कुछ न्यू पीएसआर निकालना पड़ता था, समझ रहे हो? और गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल हिडन हो तो हिडन निकाल लेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट था इसमें तो है, मुझे ध्यान की 12th में होता नहीं होता, ठीक है? कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो ठीक है, एक्टिविटीज है, हो जाएगा आराम से। आइए अब एक बार जरा साथ साथ नोट्स बनाना बच्चों। एडमिशन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इफ आई से सर इंट्रोडक्शन से आने के चांस होते हैं, कम होते हैं, दैट डजंट मीन प्रैक्टिस ना करो, प्रैक्टिस जरूर करना। बट एडमिशन रिटायरमेंट डेथ से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपका ना वो डिसोल्यूशन या पीस मील करके, 2 क्वेश्चन, तो 20 नंबर ऐसे जनरली आते हैं। और एडमिशन आसान है एकदम, बस आप सुनते जाइएगा ध्यान से। चलिए सीधा एग्जांपल चलेगा बेटा। सर जी टोटल पार्टनर्स कितने ऑलरेडी अभी? ए एंड बी, पीएसआर 1:1। और मैं आपको ऑलरेडी ये बता रहा हूं कि ए का कैपिटल कितना है, ए का है 1 लाख और बी का है 50,000। प्लीज बड़े फोकस से देखिएगा, हर एक मिनट बाद नया पॉइंट ही आएगा, रिपीट नहीं हो रहा होगा वो पॉइंट आपको भी दिखे, ठीक है? 2-3 एग्जाम्पल में ये एडमिशन खत्म हो सकता है। तो ऑलरेडी कितने पार्टनर्स है बच्चे? 2, ए एंड बी, और उनका मैंने आपको पीएसआर दे रखा है, आप इसको ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं 1:1। ए का कैपिटल कितना है और बी का? ऑन 1st April 23 C is admitted for 1/3 शेयर। अगर सी 1/3 के लिए आएगा तो क्या आप मुझे न्यू पीएसआर बता सकते हैं? हम्म, 1:1:1। अगर 1/3 के लिए आ रहा है तो बचा हुआ 2/3 है, ठीक है? और 2/3 आपस में जो बटेगा तो 1/3 ही तो 2/3 बनता है। आप समझ रहे हो ना? न्यू पीएसआर भी 1:1:1 ही होगा। सब बच्चों को क्लियर है ना ये? मैं अभी पीएसआर की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जा रहा हूं, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा सर, तो बेसिकली ये क्वेश्चन में सी का एडमिशन हुआ है। अब आप मुझे बताइए एडमिशन के टाइम पे क्या क्या होता है? कह सकता हूं सबसे पहली चीज तो पीएसआर निकाला जाता है। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स होते हैं, एग्जिस्टिंग जन एग्जैक्टली मतलब सपोज करो आज एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो आज जो रिजर्व्स है क्या वो उस पार्टनर को दिए जाएंगे? नहीं दिए जाएंगे, ओल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व कौन से दिन की बात कर रहा हूं मैं? 1/4/23। और मान लो एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व 60,000 के हैं, तो क्या इसमें सी का कोई हिस्सा होगा? नहीं होगा। तो मैं इसको बांट दूंगा, क्या एंट्री डालूंगा? क्या एंट्री डालू? जनरल रिजर्व्स डेबिट कर दूंगा
2A टू B, कौन से रेशियो में? दैट इज ओल्ड रेशियो। पहले तो चल रहा है 30,000 और 30,000। क्लियर है बच्चे? एंड इफ देयर वुड हैव बीन लॉसेस इन द बैलेंस शीट, P&L का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो क्या वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? क्या वो नए पार्टनर को दे सकता हूँ? नहीं, नया बोलेगा भाई ना मुझे आज तक के प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट, और ना ही आज तक अगर आपको लॉस हुआ है तो मैं थोड़ा उठाऊंगा पैसा। ना तो प्रॉफिट में जब मेरे को हिस्सा नहीं दे रहे तो P&L में भी नहीं दोगे। और आप मुझे बता दीजिए अगर आपको लॉस होता तो जस्ट एंट्री बता दो, A टू P&L, कि जो भी बैलेंस शीट के अंदर P&L का डेबिट बैलेंस है उसको खत्म कर दिया गया। क्लियर है ना सब बच्चों? अब मुझे बताइए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गुडविल को वैल्यू कर, ठीक है? सबसे पहली चीज तो गुडविल को वैल्यू ऑफ गुडविल। मेरा आपसे सवाल, किसी पार्टनर की गुडविल वैल्यू हो रही है, फर्म की हो रही है? और ये परचेज गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? नॉट एट ऑल, दिस इज सेल्फ जनरेटेड। बुक्स में थोड़ा ना ये। आज आप एडू जंक्शन में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या लगेगा, मेरी बैलेंस शीट में कोई गुडविल है? मैं तो आपको एक लॉजिक दूंगा ना कि हमारी इतनी गुडविल है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड। समझ रहे हो? तो हमने अभी तक जो भी बात करी थी सारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हुई थी। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? और अगर मैं आपको बोलूं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल 3 लाख से, अब लिख लीजिए यहाँ पे जो परचेज नहीं होती जी। परचेज मैंने आपको बोला था अगर कल को तुम कोई बिजनेस खरीदोगे और उसकी वर्थ से ज्यादा उसे पे करते हो तो उसको गुडविल बोला जाता है। रिकॉर्ड भी हुई थी जो। आप मुझे बताइए गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 3 लाख। तो मैंने आपकी वैल्यूएशन आसान कर दी, मैंने वैल्यू निकालने को नहीं बोला आपको कि गुडविल इज 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, रियलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एन्युटी मेथड। मैंने शॉर्ट कर दिया उसको, मैंने बोला गुडविल ये। अब आप मुझे बताइए जब वैल्यू निकल जाती है तो उसके बाद क्या करा जाता है? उसका ट्रीटमेंट। और आप मुझे बता दीजिए उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज सीज शेयर इन द गुडविल? 1 लाख। सी का शेयर कितना है जी? 3 लाख का 1/3, 1 लाख। और अगर मैं आपको जर्नल एंट्री के थ्रू एडजस्ट करने को बोलूं तो आप क्या एंट्री डालेंगे? सीज कैपिटल 1 लाख, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल 50,000 एंड 50,000। और मेरा आपसे सवाल, ये जो 50-50 हुआ है दोनों में बराबर हुआ, कौन सा रेशियो है ये है जी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर एक बार रिपीट कर दो। हेलो। हाँ जी। सर जो आपने स्टार्टिंग से करा था रिपीट करना पहले का। भाई पहले का इसको नोट कर ले अभी एक बार, स्क्रीनशॉट अभी। बेसिकली दो पार्टनर थे, 1:1 में थे, न्यू पी 1/3 के लिए आया तो 1:1 है। और हम एडमिशन कर रहे हैं तो जो भी जनरल रिजर्व थे तो मैं उसको एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है न्यू PSR निकालना। दूसरा होता है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप ओल्ड पार्टनर में। देन यू हैव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि मैंने दे दी आपको सीधी सीधी 3 लाख। तो भैया सी के कैपिटल को आप डेबिट कर देंगे, उसका 1/3 शेयर है। और टू क्लियर है बच्चे? सर लेकिन इसमें अभी तक हमने मेन बात नहीं करी, क्या सी कुछ कैपिटल लेकर आया अभी तक? नहीं। तो सी विल ब्रिंग रुपीज 1,50,000 एज कैपिटल। और मेरा आपसे सवाल, अगर सी 1.5 लाख रुपए का कैपिटल ला रहे तो क्या एंट्री होगी बच्चे? बैंक टू सीज कैपिटल कितने रुपए बच्चे? 1,50,000 और 1,50,000। क्लियर है जी? अब हमें को बताइएगा और क्या रह गया एडमिशन में? रीवैल्यूएशन। क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता है
तो उसको बोला जाता है यार देख हमने जो लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करी 20 साल पहले वो तो 1 लाख पे दिख रही है, क्या मुझे बता सकते हो बैलेंस शीट में मैंने 20 साल पहले परचेस करी तो 1 लाख की क्यों दिखती है? क्योंकि अकाउंट्स में ना हम कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं। कॉस्ट मेथड क्या होता है, जितने पे खरीदो उतने पे रिकॉर्ड कर दिया। अब आप बोलोगे सर रीवैल्यू तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जो कंपनीज करती हैं ये अच्छी बात मानी जाती है। बट मान लो मेरी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आ रही है बच्चे, 1 लाख, और आज एडमिशन हो रहा है, तो आज के उसकी वर्थ 1 लाख होगी, तो या हो सकता है ज्यादा हो, मान लो 50 लाख है, तो मैं क्या नए आने वाले पार्टनर को उसके अंदर हिस्सा दे दूंगा? मैं उसे बोलूंगा भाई रुक जा, पहले मैं इसको रीवैल्यू कर लूं, रीवैल्यू करके गेन कितना आएगा, 49 लैक्स, और उसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर बांट देंगे। तो बुक्स में क्या हो जाएगा, बिल्डिंग 50 की आ जाएगी, और हम दोनों का कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा, 24-50 और 24-50। क्योंकि जब आप आ रहे हो तो उस दिन सारी की सारी चीजें रीवैल्यू होती है। दूसरी बात, अगर आप आ रहे हो तो आपको ये भी तो डर होगा ना, हो सकता है वो चीज 5 रुपए की और ये 1 लाख पे दिखा रहा है, क्यों ये चीज नहीं होता होगा। आप न्यू पार्टनर के एंगल से सोचो, मैं आपको दिखा रहा हूँ देख भाई लैंड एंड बिल्डिंग 20 करोड़ की, ठीक है, और जब आप आए आपको पता लग रहा है सर ये तो सर 1 करोड़ की थी। तो जो इनकमिंग पार्टनर है वो खुद भी यही चाहता है कि सर आपके पास जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, एक वैल्यूअर को बुलाइए, उसकी वैल्यूएशन कराइए, उस पे जो गेन है जो लॉस है आपका सर, मैं जब से आऊंगा उसके बाद से मेरा हिस्सेदारी बनती है ना, समझ रहे हो? सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज वी विल डू revaluation of assets and liabilities। तो आइए देखते हैं, जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे और वो बना लेंगे। सपोज करो मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, और लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 1 लाख और मार्केट वैल्यू है 4 लाख। क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? गुड। बिल्डिंग डेबिट करूंगा, भाई बुक्स में कितने की दिख रही है, 1 लाख की, रियल में कितने की है, 4 की, तो बढ़ाऊंगा ना वैल्यू को, कितने से बढ़ाऊं जो 4 हो जाए, तो बिल्डिंग कितने से डेबिट होगा, 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग आई मीन टू से, क्रेडिट क्या करूं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 लाख। सीधी सी बात है, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। क्यों साहब, क्लियर है? ओके, श्योर सर। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास स्टॉक है जिसकी बुक वैल्यू 80,000 है एंड मार्केट वैल्यू इज 50,000, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। उत्तर हुए जी 30,000, 30,000। सर ये हैव बिल्स पेबल जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको सेटल करने के लिए कितने रुपए देने पड़ जाएंगे, 1,10,000। तो रिवैल्यूएशन टू बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स में एक लायबिलिटी है, 1 लाख से कितने की लायबिलिटी होगी बेटे, 1,10,000, तो 10,000 बढ़ गई तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगा ना जी, टू बीपी 10,000, और डेबिट क्या कर दूंगा बच्चे, रिवैल्यूएशन। ओके, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू वॉज 50,000, मार्केट वैल्यू इज 30,000। क्रेडिटर है क्या, क्या हो गया? अशरफ कह रहा है कुछ नहीं हुआ सर, अभी एक बार क्लास खत्म हो जाए। और मत भड़का, इतना क्यों डर गया भाई? अशरफ, अशरफ ऐसा क्या मतलब,
सभी बच्चा है। आई कोई बात नहीं। अभी तुम दोनों का दंगल इधर करवाएंगे भी अगर क्लास हो जाए। नहीं झगड़ा नहीं करना, ठीक है। आई मीन क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू है 50 एंड मार्केट वैल्यू है 30। क्या मैं कह सकता हूँ कि क्रेडिटर्स का क्या होगा बच्चे? डेबिट करूँ क्रेडिट? डेबिट करूंगा कितने से? 20,000। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा आपको, मैंने आपके सामने 4 जर्नल एंट्रीज डाल दी हैं। आप सभी बच्चों ने क्या करना है? रिवैल्यूएशन का लेजर बनाना है। पेपर में जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है, रिवैल्यूएशन का लेजर भी आ सकता है। आइए रिवैल्यूएशन का लेजर बनाते हैं और ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। वैसे तो आप बोलोगे सर ऐसे ही पता लग रहा है, लेकिन आपको फिर भी कैसे पता लग रहा है मैं ये भी बताता हूँ, बट ऑब्वियसली मैं पेपर में तो बनाना ही होगा ना। क्या हम पेपर में बोल सकते हैं ऐसे ही पता लग रहा है? ठीक है, आप मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री 3 लाख गेन है या लॉस है? तो वेन एवर रिवॉल्यूशन क्रेडिटेड गेन है तो 3 लाख का गेन, और यहाँ पे कितने का गेन है? सो द टोटल गेन इज 3,20,000। और लॉस कितने का हुआ बेटा मुझे? 30 40। 280 का प्रॉफिट आएगा जी। और ए और बी में बढ़ जाएगा 41 41। बना दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, साथ साथ बनाएंगे बच्चे। सर ये बनाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। रिवैल्यूएशन का एक नाम और होता था बच्चों। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है एग्जाम में बोल देते हैं कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन एक ही बात होती है सर। और इसमें क्या हो जाता है अगर हमने क्या क्या एंट्रीज डाली थी? बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, बाय बिल्डिंग 1 लाख, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 20,000, रिवैल्यूएशन टू गिनती। ये साथ सब बनाओ रे। और बाय क्रेडिटर्स 20,000। अब आप मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर जो आएगी, सॉरी क्या हो गया? ठीक, बिल्डिंग में 3 लाख, 280 आ रहा था ना प्रॉफिट। 2 लाख टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। ए के कैपिटल में कितना बच्चे? 140। और बी के कैपिटल में भी कितना? सभी बच्चों को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है? अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है, रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनता है? तो बनाइए ना फिर। कॉन्सेप्ट सारे बोल दूंगा बेटे, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट आएगा भी छोटे छोटे, और फिर देखना बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ पहले। क्या मैं कह सकता हूँ 3 पार्टनर्स है? हाँ तो 3 ही बनाओगे ना रे भैया। तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, फिर आप सभी बच्चों को लेके चलेंगे एक दिन बेटा। कहीं बाहर, कहीं बाहर घुमाने, पिकनिक चलेंगे ना सब बच्चे। अभी हाँ हाँ, खुद को बच्चा बोलना ये भी अच्छी बात है। ए का कैपिटल 1 लाख और बी का कैपिटल 50। नहीं नहीं हम लिखे हैं। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे।
बी का 50 था ब्रो। 1 लाख एक बार लिखिए, ब्रॉड डाउन लिखिएगा, 1 लाख और 50 लिख लिया। अब आप मुझे बताइए क्या क्या हुआ था, आई मीन जनरल रिजर्व्स भी थे ना। चलो पहले वैसे डाल लेते हैं। सी कितना कैपिटल लेकर आया था, ये मुझे भी याद है रे, 1.5 लाख रुपए। फिर वो जो कैपिटल जो गुडविल की एडजस्टमेंट हुई थी वो क्या हुई थी, सी टू ए टू बी है ना, टू ए टू बी, और सी के कैपिटल से निकल जाएगा कितना लाया था सी गुडविल, वैसे पैसे में तो नहीं लाया, कैपिटल एडजस्टमेंट ही हुई थी बस, 50,000 50,000। यहाँ पे कह सकते हैं ये गुडविल की एडजस्टमेंट है बच्चे। और रही बात ए और बी, तो यहाँ तो सी की वजह से इनका कैपिटल बढ़ गया ना 50-50, कैपिटल भी तो बड़ा हो गया ना बच्चे। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है। एक बार आराम से देख लीजिएगा, ये बच्चा ना कंफ्यूज होता है बहुत इसमें। क्या सभी बच्चों को गुडविल एडजस्टमेंट समझ आई मैंने कैसे करी। चलिए, इसके बाद और क्या था, जनरल रिजर्व्स थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो बाय जनरल रिजर्व ए के अकाउंट में 30,000 और बी के अकाउंट में भी, क्योंकि 60,000 थे भाई, दोनों के अकाउंट में चले गए। और देन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट्स हुए थे, तो अगर तुम एंट्री देखोगे तो क्या बनी, रीवैल्यूएशन टू एस कैपिटल, रीवैल्यूएशन टू बीस कैपिटल। तो ए के कैपिटल में तो बाय रीवैल्यूएशन ही लिखूंगा ना भैया। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 140 एंड 1,40,000। इसके अलावा कोई कहानी, अगर कोई कहानी नहीं है क्या आ जाया करे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, फटाफट बना दीजिए टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस शीट तो अभी बन नहीं पाएगी क्योंकि मैंने आपको एसेट्स और लायबिलिटी नहीं दी है, पर मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया पहले एग्जांपल के अंदर, जिसमें हम लोग को क्या क्या एक्टिविटीज करनी होंगी। एंड बिलीव मी, इससे ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बस। ए का कितना आ रहा है, 3,20,000, और ये कितना, क्योंकि सीधी सी बात है 1.5 लाख लाया था, 1 लाख का गुडविल का शेयर था, तो उसका कैपिटल खाली आ गया। मेरा आपसे सवाल, अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो, आपके सामने कैपिटल अकाउंट है, मेरा आपसे सवाल है क्या वो गुडविल को कैश में लेकर आया है। बोला क्या नहीं है, कैपिटल देख के भी बता सकते हो तुम, नहीं लेकर आया वो, 1.5 लाख का कैपिटल है। अगर वो कैश लेकर आता तो मैं एक और एंट्री नहीं डालता, बैंक टू सीज कैपिटल। आप समझ रहे हो, क्योंकि ले देके उसका कैपिटल कितना रह गया सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि भैया अगर तुम अपना गुडविल का पैसा लोगे तो कैपिटल ही तो खाया जाएगा तुम्हारा। अगर वो ले आता 1 लाख रुपए, तो पहली एंट्री क्या डलती, बैंक टू सीज कैपिटल 2.5 लाख से डलती। फिर उसमें से मैं 1 लाख निकालता तो नेट इफेक्ट उसका वही 1.5 का कैपिटल चलता है ना। वो समझ आ रही है ना बच्चे क्या बोलते, मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑल क्लियर टिल हियर, ओके। तो आइए जरा अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ, पर पहले मैं डेटा बोल दे रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 इज, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम revaluation account, preparation of memorandum revaluation account। ये था क्या स्कूल में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, इसके ऊपर पहले 3 लाइनें लिखिए जरा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट is prepared if, memorandum revaluation account is prepared if partners decide, if partners decide
to revalue the assets and liabilities. If partners decide to revalue the assets and liabilities, but do not want to alter the book value of such assets and liabilities, but do not want to alter the book value of such assets and liabilities. मतलब भाई रिवैल्यू तो होगा, लेकिन पता है वो क्या चाहते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप पहले वाला केस देखिए, इधर आओ। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितने की थी मेरे एग्जांपल में? जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी थी? आपने रिवैल्यू करा, 3 लाख से बढ़ा दिया, अब बैलेंस शीट में कितने की आ रही है? 4 लाख की आ रही होगी ना, क्योंकि जब तुम एंट्री डालोगे तो तुमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, तो 1 लाख की चीज को 3 लाख से और डेबिट है, 4 का आ रहा होगा ना। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मैंने क्या लिखवा है? दे वांट टू रिवैल्यू, मतलब वो ये तो चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट में वैल्यू आज भी कितने की है। वो समझ आया पहले? ये कैसे होगा वो अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए, आपको समझ, वो लैंग्वेज समझ आई वो मैंने क्या लिखवा है? दे वांट टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेकिन रिवैल्यू करने से तो वैल्यू चेंज हो जाती है, वो चाहते हैं कि वैल्यू चेंज ना। समझ रहे हो? और ये कैसे होगा ध्यान से देखिए। मेरा अब आप सभी बच्चों से सवाल है, अभी आप सभी बच्चों के अकाउंट्स के मार्क्स कौन सा टेस्ट हुआ था लास्ट? मिल गया वो? चलो, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो आलोक जी आपके, मान लो कितने नंबर का पेपर हुआ, मान लो 50 मार्क्स का हुआ, ठीक है? तो मान लो मेरा जो टेस्ट है वो 50 मार्क्स को, बेटे बात है कि चल रही है, छूट जाएगा दीपक की सारा, तब छूट जाएगा बेटे, यहीं के यहीं धीरे की धीरे रह जाएगी सारी बात। समझे? अगर तो मन बना बैठे हो मैं अटेम्प्ट का, तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर जनवरी बना बैठे हो ना, तो बहुत ही नादान बच्चे हो आप, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है आपका पेपर किस किस लेवल का पेपर है। समझ रहे हो? हर 6 महीने में आपके बच्चे बदल जाते हैं, पर यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से 10 बच्चे पास होंगे मैक्सिमम। आप उन 10 में आना चाहते हो तो सही है, और अच्छे दोस्त बना के, अच्छी यादें बना के जाना चाहते हो बिना पास हो तो भी सही है, आपकी कॉल है। समझ रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूँ और अगर आप बातें कर रहे हो ना, तो क्या ही पढ़ दोगे आप। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना बेटे बिना ब्रेक के आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज जरूरी है तभी करा रहा हूँ आपको, और आपको समझ भी नहीं आएगा 2 महीने हंसी मजाक में जब निकल जाएंगे ना। आपको कोई भी दिख रहा है पुरानी अटेम्प्ट का बच्चा? 70% लॉट अटका होता है, रियलिटी है ये। 70% ऑफ द लॉट डजंट पास। दिख रहा है वो पुरानी अटेम्प्ट का बच्चा? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब करना क्या। तो आप उसमें डलना चाहते हो, अपने आप को डालना चाहते हो तो डाल लो, देखो फोकस लेवल होना चाहिए आप, समझ रहे हो? ये पेपर आप ये मत सोचना आप स्मार्ट हो पेपर से, बहुत ऊपर है आपसे पेपर, बहुत ऊपर है। समझ रहे हो? और वो एवरीडे प्रोसेस है, योर डिसिप्लिन, योर डेडिकेशन सब मैटर करता है। जितना भी हंसी मजाक चल रहा है ना, गड्ढे में जा रहे हो आप। समझ रहे हो? तो बेसिकली सपोज करो कितने मार्क्स का पेपर है? 50 का। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को किस किस के सर्कल बन रहे, कौन से ग्रुप बन रहे, ग्रुप का ग्रुप फंसेगा। समझ रहे हो? और अगर उस ग्रुप में कोई एक इंटेलिजेंट हुआ ना, तो वो तो पास हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा ग्रुप में भी बातें कर रहा होगा और घर जाके पढ़ रहा होगा। एंड दिस इज दी हार्ड रियलिटी। अभी छोटे बच्चों ने सारी चीजें देखी हुई है, फेस भी करी हुई है। जैसे आप अभी बैठ रहे हो, हर 6 महीने बाद रोटेट होता है यहाँ पे बच्चा बैठे, यहाँ से खड़े हो गए दिख जाता है कौन कौन पास होने वाली हरकतें का। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है मैं पता नहीं होता। और तुम्हें इतना भी बता दो, अभी जितने बैठे हो 5 नंबर से ज्यादा नहीं है जो बच्चों को हम बोल दो तो पास हो रहे हैं, 5 भी ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो
आपको ये सारी बातें जो बताएगी वो सोचे कि मेरे को क्या लेना देना, वो नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्लियर दिख जाता है यहाँ से। दुष्यंत सर और मैं जब बात करते हैं ना कौन पास होगा, तो 4-5 सेकंड का तो पॉज लग जाता है, नाम नहीं आता दिमाग में एकदम से वो बच्चा कौन सा पास होगा। और अगर आप में से किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं हूं 5 में, तो गलत सोच रहा हो। अरे तुम ये मत करो भाई, फंस जाओगे, अटेम्प्ट फंसेगा, आगे जाओगे मजा नहीं आता हो। इंटर में कोई फंसे समझ आती है, फाउंडेशन में खुद ही मजे ले लेके तुम खुद ही अगर फेल होगे क्या फायदा भाई उसका। अरे ध्यान रखो बच्चे उसका। तो मान लो आलोक जी के 50 में से कितने मार्क्स है बच्चे, मान लो 48 मार्क्स है। ठीक है, 50 में से 40, ठीक है पूरे चाहिए, ठीक है मतलब सही है ना, ये फुल। ठीक है मान लो 48 है, और मान के चल लीजिए आदित्य जी आपके है बेटे 30 मार्क्स। ऐसी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ज्यादा ले रहे हैं। ठीक। और आदित्य जी के 30 आ गए, और मान लो कशिश जी कितने लिखूं, 50। ओ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो मान लो कशिश जी के 3 बच्चे। और मैंने क्या करा, जब मेरे पास ये समरी आई, तो मैंने क्या करा, आलोक के 5 नंबर काट दिए, और मैंने कहा मैम इसको ना रिवाइज भेज दो, 43, 30। क्या ये मैंने सही करा, सही है ये स्ट्रेटेजी? किसको प्रॉब्लम होगी इनमें से? वैसे ये क्या बात होगी सर, क्योंकि मैंने वो एक्सेल शीट में ऐसे ही भेजा कि पहले नंबर, फिर मैंने कर दिया -5 और कर भेजा। तुम ही बताओ सबसे पहले मैसेज किसका आएगा? आलोक जी का ही आएगा। कॉल कर दोगे इसको, पुलिस स्टेशन वालों से कॉल करवा दोगे लेकिन। लेकिन अगर मैं इसी को -5 -5 -5 कर दूं और फिर मैं भेजता, अब बताइए क्या मैंने कुछ गलत करा? अब लग रहा है सर गलत तो करा है सर, पर क्या सबके साथ बराबर नहीं ट्रीटमेंट रखा, बस इक्वल ट्रीट। और मैंने 5 क्यों करा, मैंने कहा क्योंकि आईसीआई की चेकिंग ज्यादा होती है, तो भाई मैं जो मैडम चेक करते हैं 5 काट देगा, एक्सेप्टेबल बात है ना। पर किसी एक बच्चे के 5 काटूं तो सही नहीं है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये आपको पहले तो थॉट प्रोसेस अपने अंदर लाना पड़ेगा कि जो भी चल रहा है अगर सबके साथ। अब मुझे बताइए, रिलेटिवली आलोक पहले कितने नंबर ऊपर था आदित्य से? 18। अभी भी कितना नंबर है? 18 ही है, क्या दिक्कत वाली बात है? अगर सबके माइनस हो गए तो 18 ही हो जाएगा ना। और आलोक कह रहे मेरे कशिश जी से कितने ज्यादा थे, 8 नंबर। फिर भी तो 8 नंबर ही ज्यादा है ना भाई। तो आप मुझे बताइए, क्या किसी को भी इससे कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। सर ये बात आप क्यों बता रहे हो, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आइए पहले अब एक एग्जाम्पल बनाएंगे और फिर समझेंगे इस बात। एग्जाम्पल इन द सेंस, मैं बना रहा हूं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, आप साथ में बनाइएगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ओके। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सिर्फ तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन बोलता है कि वी डोंट वांट टू ऑल्टर द वैल्यूज, समझ रहे हो? एंड लेट्स सपोज आपका कुछ गेन है, बिल्डिंग का कुछ गेन आया, तो 60 रुपए उधर दिखा दी तो समझ गए ना बिल्डिंग का गेन है। बिल्स पेबल, ये गेन है या लॉस है? लॉस है भैया, क्योंकि एंट्री क्या चल रही है, रिवैल्यूएशन टू बिल्स पेबल, क्यों यही है ना, तो नुकसान ही हो रहा है ना मुझे। और आगे मैंने मेमोरेंडम लगा दिया, लगा दो अभी आप एक बार भी समझ जाओगे ये बात। और अगर मैं बोलूं फर्नीचर 80 रुपए से, गेन है या नुकसान है? नाउ यू टेल मी।
व्हाट इज योर फाइनल प्रॉफिट? 120। और आप क्या करते हैं, इसको ए को दे दोगे और बी को दे दोगे, कितना कितना, 60 60 120, ये आपका 140। सर ये तो आपने पूरा रिवैल्यूएशन बना दिया। जी हाँ, रिवैल्यूएशन बनाया। अभी देखना आप, देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का पहला स्टेप एग्जैक्ट रिवैल्यूएशन बनाना ही होता है। अब आपने क्या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी थी कितने रुपए से, तो कम कर दीजिए ना दोबारा से, टू बिल्डिंग। पहले आपने करा बाय बिल्डिंग, कर दिया टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू तो खत्म हुई दोबारा 60 रुपए से। उसके बाद टू फर्नीचर, कहने का मतलब ये है, जो चीज वहां गई मैंने एज इट इज कहाँ लिख दी बच्चे, यहाँ पे लिख दी। और टू बीपी करा तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, नाउ यू विल बी हैविंग अ प्रॉफिट और अ लॉस। मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया, लॉस होगा कितने रुपए का, टोटल लॉस कितना, 120 का। और किसको दूंगा मैं, ए को, बी को और सी को। आपका मन कर रहा है नहीं सर एक काम करो दोनों को 60-60 दे दो, फिर मैंने ये करा है, कैपिटल भी बराबर हो गए फिर तो। पहले कैपिटल को क्रेडिट करा, फिर कैपिटल को करा। और आप समझिए ये क्यों हो रहा है, अभी आप कन्विंस हो जाएंगे। और ये पार्टनर बोलेंगे भाई हम लॉस ले क्यों, क्यों कर रहा हूं मैं ये चीज, क्यों वैल्यू गिरा रहा हूं। तो जो लॉस हो रहा है, आप अभी एक बार स्टेप समझिएगा, लॉस होने से क्या हो रहा है बच्चे, तीनों में कितना कितना बटेगा, तो समझते जाइएगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बन गया है, ठीक है, दिस इज योर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब आप स्टेप बाय स्टेप सुनिए। अगर मैं ऐसा करता ही नहीं, कैसे भी आपने क्या करा मैं तो ऐसे समझ नहीं आया, पर मान लो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, तो आप मुझे बताओ ए के अकाउंट में कितना जाता, 60 का प्रॉफिट, बी के अकाउंट में और सी के अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता। रिलेटिवली आई एम 60 above बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन फ्रॉम सी। ए 60 above, बी इज 60 above, बाय रिवैल्यूएशन के गेन क्या दूंगा उसको मैं। लेकिन मैंने करा क्या, आप समझिए, मैंने पहले तो इसको 60 से बढ़ाया, आप समझो ना, पहले तो 60 60 और यही हुआ ना पहले तो भैया ये 60 60 इधर तो आ रहा हूं। अब मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, पहले आपने क्या करा, दोनों को 60 60 से बढ़ाया, उसके बाद आपने क्या बोला, नीच को रिवर्स कर देंगे, जिस वजह से लॉस आ गया। और लॉस किस में बटा, 40। तो इसकी वजह से क्या एक परेशान नहीं हो रहा होगा, यार रिवैल्यूएशन तो मेरा कैपिटल तो 60 होता है, 60 से बढ़ता मेरा तो कैपिटल, रिवैल्यूएशन करता प्रॉपर तरीके से तो। अब कितने से बढ़ रहा है, 20। बी का कितने से बढ़ रहा है, और सी कितने से, अभी भी तुम 60 ऊपर हो। रिलेटिव बात तो वही है ना, अगर मैंने तुम्हारा 40 खा लिया, तुम्हारा जो 60 का प्रॉफिट था उसने 20 कर दिया, तो उसको जीरो को भी तो -40 कर दिया मैंने। क्या आप रिलेटिवली सेम पोजीशन पे नहीं है इन कंपैरिजन टू सी। अब हम लोग ये सब क्यों चल रहा है भाई, ये क्वेश्चन बोलो, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो अभी एंट्रीज भी क्या डलेंगे बताऊंगा, बट मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये सब करने के बावजूद योर रिलेटिव पोजीशन रिमेन्स द सेम। अगर आप सिर्फ रिवैल्यूएशन करते तो आपको ये दिख रहा है कि सर हम 60 से इसको क्रेडिट कर देते, बी को भी 60 से क्रेडिट कर देते, और सी का कोई मतलब ही नहीं है रिवैल्यूएशन। तो मैं सी से 60 ऊपर हूं, किस वजह से, रिवैल्यूएशन। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में सर पहले 60 क्रेडिट हुआ, फिर 40 डेबिट हुआ, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसका नेट रिजल्ट क्या आया, मैं 20 क्रेडिट 20, मेरे को बहुत बुरा लगता अगर वो जीरो पे होता, मैं कहता मैं तो 20 ऊपर हूं सिर्फ, उसमें -40 कर दिया, तो मैं आज भी उससे 60 ऊपर हूं। आपको यहाँ तक क्लियर है, अगर आपको ये बात क्लियर है
तो आपकी नेट एंट्री जो अगर बाय चांस पेपर में आ जाए, हाँ वो भी डलेगी, पर मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा उस पे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कह सकता हूं, पहले 120 डेबिट टू ए टू बी 60/60, पहले तो ये एंट्री डलेगी, उसके बाद ए बी सी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। कैपिटल पकड़ूंगा सिर्फ, एसेट वैल्यू दोबारा भाई हो चुकी है, टू और बाय करके एसेट तो खत्म हो चुके हैं भाई। अब ये वाला क्या है, ए बी सी बाय में लिखा है तो टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तो डालूंगा। अब मुझे बता दीजिए, अगर ऐसा है तो 40 40 40 और 120, और बेटे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कट जाएगा ना, समझ रहे हो। और अगर ये कट रहा है, आप मेरे को बता दीजिए, ले दे के सी डेबिट हो गया 40 का, ए क्या हो जाएगा 20 का क्रेडिट, भाई साहब एक एंट्री डलेगी और सारा का सारा रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट चला गया भाई साहब। एक ही एंट्री, आपको कोई एसेट और कोई लायबिलिटी हो चेंज नहीं करा आपने, जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में था वही वैल्यू चल रही है। समझ आया सही बच्चों को, ऑल क्लियर टिल है। ओके, तो आपने ना बच्चे बस ये ध्यान रखना है, अभी अभी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, ले दे के आपको ये ध्यान रखना है, मतलब इतना कोई ऐसा वो नहीं है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पहले आपने नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनाया, फिर उसका एकदम रिवर्स कर दिया। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले को तो मैंने किस रेशियो पे करा, ओल्ड रेशियो, और नए वाले को न्यू रेशियो। ऑल क्लियर टिल, स्क्रीन पे सवाल आने वाले हैं आपके, आइए। मेमोरेंडम वाला भी करेंगे जी, और नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे, और मेरा सिर्फ आपके साथ कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा टेक्निकली। बोलने को तो वो भी बोल दूं, पर बिना प्रैक्टिस के मुझे लग रहा है वो चीज का भी पॉइंट नहीं है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे, सॉल्व करोगे ना बेटे, थके तो नहीं ना बच्चे। सर आपको बोलेंगे तो फिर दोबारा और बोलना शुरू, नहीं नहीं बच्चे पता है क्या, पढ़ दो यार, भला हो जाएगा तुम्हारा। नो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। बहुत आसान आसान इलस्ट्रेशन है, होमवर्क मिलेगा आज आपको, आराम से हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन। बहुत अच्छी बात है जी, दो पार्टनर है राम एंड मोहन, हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्लीज अपने रजिस्टर में दोनों पार्टनर का नाम लिखिए, राम एंड मोहन। और पीएसआर कितना है बच्चे, एंड डेट भी लिखिएगा प्लीज, कौन से दिन का दे रखा है बैलेंस शीट, कौन से, ऐसे लिखना, बैलेंस शीट डेट 1 जनवरी 2022, ये लिखना बहुत जरूरी है। पार्टनर के नाम लिख लिया आपने, राम एंड मोहन, दूसरा पीएसआर लिख दिया, बैलेंस शीट डेट कब की बनी हुई है, 1 जनवरी 2022। नॉर्मल सी बैलेंस शीट है, एसेट और लायबिलिटीज दे रखे हैं, दोनों का कैपिटल दे रखा। ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट, विच डेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन की बैलेंस शीट उस दिन एडमिशन होगा तो आसान है, अगर 6 महीने बाद होगा तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी पहले 6 महीने, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन रियलिटी में यही होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस डेट ऑन फर्स्ट, श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो आइए देखते हैं एक बार, आइए। ही इज टू पे 25,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर। सबसे पहली चीज, वो कितने शेयर के लिए आ रहे, 1/5। सो वैसे तो हमारे दिमाग में एकदम से आता है सर न्यू पीएसआर निकाल लो, पर अब अगला पॉइंट पढ़िए क्या दे रखा, दे रखा 5:3:2, तो गेनिंग और वो निकल सकता है ना, ठीक है ना। पर अब आ जाओ दोबारा पहले पॉइंट पे, 25,000 कैपिटल ला रहा है, एंट्री क्या डालो,
बैंक टू शाम्स कैपिटल, गुडविल लेकर आ रहा है 10,000 की, पहली एंट्री तो डाल दो बैंक टू शाम्स कैपिटल। तो इफेक्टिवली बैंक टू शाम्स कैपिटल 35,000 उसके बाद शाम का कैपिटल डेबिट करूंगा 10,000 से, लेकिन किसको दूंगा, राम और मोहन को दूंगा, सेक्रीफाइस पर मुझे अभी पता नहीं है भाई सेक्रीफाइस, तो निकालेंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं, एसेट्स आर रीवैल्यूड, आप ही से सॉल्व कराऊंगा पूरा। बिल्डिंग 25,000 की रिवैल्यूएशन दे रखी है जी, बुक्स में 18,000 की, क्या एंट्री डालूं, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी 15 का है, मार्केट वैल्यू 12, रिवैल्यूएशन टू प्लांट, इन्वेंट्री 12 का, 12 का कुछ भी नहीं करना। उसके बाद यू हैव ट्रेड रिसीवेबल्स 95 मार्केट वैल्यू है, और बुक्स में कितना है 10,000। बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसको, वो क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ वगैरह प्रोविजन की वजह से, ठीक है। तो आप एंट्री क्या डालोगे वैसे अगर मैं पूछूं, रिवैल्यूएशन टू गुड, रिवैल्यूएशन टू डेटर नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन टू डेटर्स एंड रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। यू आर क्रिएटिंग अ प्रोविजन ऑफ 5 क्योंकि डाउटफुल डेट्स आ रहे, क्लियर है बच्चे। It was found that there was a liability of 1500 for goods received but not recorded in the books. Liability record नहीं करी आपने, revaluation to liability. Give journal entries to record the above. Also give the balance sheet of the partnership firm after Sham's admission. ये क्वेश्चन हो जाएगा या अभी करोगे, आगे बढ़े, हैंडल हो जाएगा ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर ले तो सही रहेगा। ये सेकंड वाला करेंगे क्योंकि ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला है। आई पढ़ते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, बहुत अच्छी बात है। तो आप स्पेस, अच्छा स्पेस छोड़ रहे हो या स्पेस छोड़ दो वैसे, नहीं तो आप करोगे नहीं ना, तो थोड़ा सा स्पेस, एक दो पेज तो छोड़ दो ना उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चे, मर्जी है मतलब कर लेना बस, ठीक है ठीक है कर लेना बस, उसमें इलस्ट्रेशन में 2 पर आते हैं एनीवेज, ठीक है। ये वाला हम सॉल्व करेंगे बच्चों, दोनों पार्टनर का नाम बताइए, बीएसआर, बैलेंस शीट डेट, प्लीज लिख लीजिए तीनों बातों को। फिर नॉर्मल सी बैलेंस शीट दे रखी है, हैंडल कर लूंगा इसको। न्यू पार्टनर का नाम कौन से दिन, so your balance sheet date and admission date is same, it's important। C will bring 50,000 as capital, bank to C's capital, and 10,000 for goodwill, bank to C's capital 10,000, 1/5 शेयर के लिए, तो इसका शेयर तो 1/5 है। लेकिन क्या आपको ये पॉइंट्स देख के लग रहा है कि न्यू पीएसआर दे रखा है कुछ, तो निकाल लेंगे ना। चल क्या रहा था इनका 3:2, कितने के लिए आ रहा है ये 1/5 के लिए, सेक्रीफाइसिंग क्या होगा 3:2, ये जो बच्चा समझ पा रहा है मतलब ठीक चल रहा है, क्योंकि भाई अगर 1/5 दिया जा रहा है तो वो जो 1/5 मिला है वो 3:2 में ही तो उन्होंने सेक्रीफाइस करा होगा, ठीक है जी। तो गुडविल की एडजस्टमेंट हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 2%। अच्छा क्या आप कह सकते हैं सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो कैपिटल का होगा और गुडविल का होगा, लेट्स बाइफरकेट, सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन, थर्ड पॉइंट रिवैल्यूएशन, फोर्थ पॉइंट रिवैल्यूएशन, फिफ्थ पॉइंट मेमोरेंडम, टेक्निकली रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स अग्रीड, मैं इसी पॉइंट की वजह से आपको करा रहा हूं, पार्टनर्स अग्रीड that the value of the assets and liabilities should remain the same, and as such there should not be any change in the book value as a result of above mentioned adjustment. You are required to make necessary adjustment in the capital account of the partner and show the balance sheet of the firm. तो सर हमें इसमें एंट्रीज नहीं डालनी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, स्टार्ट कर दीजिए सर जी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को बनाना। एक काम कर लो, एक ही पेज पे तो ये आ नहीं रहा है, इसकी फोटो खींच लोगे बच्चे बैलेंस शीट की, फिर मैं आपको ना वही वाला स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है ना, इसकी फोटो खींच लेना बच्चे।
पे भी डाल देना यार किसी को। हाँ जी लाइटिंग प्रोजेक्टर ही बंद कर दो। हाँ ये भी नहीं सर, मतलब ये वाली लाइट बंद कर दो ना, ज्यादा वो होते हैं। अच्छा बंद कर दी लाइट। हाँ कोई नहीं दिखता है सर। ठीक सर, ठीक है। रोशनी आ रही है। और अरे भाई नहीं मुझे तो गालियाँ देगा हो जाएगा। हाँ सर ठीक बट है। इसको खोल तो सकते हैं अभी तो ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़ो। स्टार्ट कर दो रे कुछ। सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना दीजिए। मेमोरेंडम रिव्यू फर्स्ट स्टेप क्या बच्चे, नॉर्मल रिवैल्यूएशन। ठीक है नॉर्मल बनाइएगा प्लीज। जैसे डाउटफुल डेट्स का क्या करा आपने, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन है ना, 2% कितना था, डेटर का कितना है, 25,000 का 2% कितना होगा वो, 500। तो अब देखेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5। समझ आ गया ना सब बच्चों को। कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना बच्चे प्लीज। हाँ दोस्तों, मेमोरेंडम बना लिया। पर देखो पहले फिर उसके बाद कैपिटल बनाना है ना, मेमोरेंडम के बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा फिर बैलेंस शीट बनेगा। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में है दोस्तों। मतलब कि सर जैसे कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ मेमोरेंडम वाला तो उस अकाउंट को बना रहे हैं, तो हम डायरेक्ट हम जो डेबिट साइड वाला आइटम उसको क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट वाले को डेबिट में लिख सकते हैं। हाँ, जब तेरा एक बार बन गया, तेरा एक सेगमेंट यहाँ तक बन गया, हाँ तो बाकी तो रिवर्स ही है उसका। नहीं, पहला वाला छोड़ के मैं नीचे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दूंगा उल्टा करके।
इसको तो लिखेगा ही नहीं तो पता कैसे लगेगा कि ये उल्टा लिखना है? मतलब कैसे करेगा? नहीं तो दो इम्पैक्ट होंगे तभी तो वो नलिफाई हो रहा है। अगर वो चीज लिख के ही तू नलिफाई कर रहा है वो तो जब टू करेगा बाय करेगा तभी तो खत्म हो रहा है वो। समझ रहे? पहले टू करे तभी तो मैं आगे काउंटर बाय में उसको लिख के खत्म कर रहा हूँ प्रोविजन को। एक बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बन गया वैसे बच्चों का। हाँ, एसेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू पे ही रहने वाली है। बस तेरा कैश हिल जाएगा वो पैसे लेकर और होगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ऐसा ही बनाया क्या? यही है कैपिटल अकाउंट बनाना है बच्चे इसके बाद ना। दोनों डालेगा टेक्निकली। जैसे ये क्या डाला रिवैल्यूएशन टू ए टू बी, तो ए के अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन पहले ये गेन डालेगा और उसके बाद इस लॉस को डालेगा यहाँ पे। सिर्फ कैपिटल दो बार डालेगा उसका। लॉस वाला डेबिट साइड आएगा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, हाँ, है ना? क्योंकि लॉस उसके कैपिटल को कम करता है ना। ये जो प्रॉफिट है ये आएगा क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन, हमेशा ऐसे डालते हो। तो बाय साइड पे आएगा 23,400 15,600 और डेबिट साइड पे आएगा 18,720 12,480 और एक और जो भी। एक बार दिखा दे तो तुम्हें कैपिटल अकाउंट ये प्रॉफिट आएगा तुम्हारा 23,400 15,600 और डेबिट साइड पे आप देखोगे लॉस भी आ रहा होगा। क्वेश्चन दिखाऊं क्या? मुझे कैपिटल का बैलेंस बताइएगा फाइनल। है नहीं गेन, हाँ गेन भी और लॉस भी, तभी तो उसका नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा क्योंकि तो उसके कैपिटल को क्रेडिट भी कर रहा है और डेबिट भी कर रहा है। कैपिटल अकाउंट दिखाऊं क्या? बन गया कैपिटल अकाउंट, बैलेंस यही है 2,10,680 बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट क्या ही बनाएगी, सेल तो बनेगी। कुछ भी नहीं बनाया क्या? अरे देखो आर्थिक दिन तो बहुत ही अरे यार मैंने तभी पूरी लाइन बोली नहीं, आर्थिक जी तो बहुत ही करके रुक गया। इसमें बना देता मैंने बस। वही कैसे करा ज्यादा करो अपनी पढ़ाई करो। कैपिटल अकाउंट बन गया है? एक बार कैपिटल देख लो भाई, बना लो, कोई जल्दी नहीं है भाई। मॉर्निंग वालों को कोई जल्दी नहीं, इवनिंग वालों की क्लास स्टार्ट होने वाली है, 3 बजे की क्लास है। आपको बहुत जल्दी, बल्कि मॉर्निंग वाले तो बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसी आगे बैलेंस शीट 4-10 वेरी गुड। 4-10 से बैलेंस शीट मैच हो गई, कितने बच्चों की हुई?
हमें कैपिटल भी नहीं मिला। कैपिटल सर किया है ये सिंपल क्वेश्चन था वैसे गुड, जिन बच्चों का हो गया है बेटे अगला क्वेश्चन देखो, बुला रहा है तुम्हें बेटे। ऑनलाइन में हो गया बच्चों का? ध्रुव, दिव्यम जी, ईशान, यस सर। प्रिया, प्रिया, सिद्धार्थ, अरुण, शोभित। यस यस हेलो। ओके सर जी, होमवर्क तो दे सकता हूँ ना आपको, यहाँ सर दे दो है ना? होमवर्क तो जो इजी वाले क्वेश्चन है ना वो कर लोगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में एडमिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका होमवर्क था। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, वैसे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, मैं दे तो सकता हूँ पर मैं करवाता हूँ, रहने देते हैं पोस्ट पर। मैं कुछ है नहीं उस क्वेश्चन में, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये सब कुछ नहीं करना, तो मैं रास्ते में अभी जो होगा। उसके बाद तो बोले इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, बस बेटे ये वाली इलस्ट्रेशन हमने करनी होगी। मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ओपन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका सारा का सारा, तो ये पक्का से करके आएंगे, ठीक है? एक ही पॉइंट हमारा रह रहा है, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। उसका एक क्वेश्चन करेंगे और एक नॉर्मल बड़ा क्वेश्चन करेंगे और एडमिशन हो जाएगा, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सर टेस्ट अभी क्लास में होगा? हेलो हेलो हेलो।